नमस्कार दोस्तों साथियों, आज का प्रसंग है तमोगुण और सतोगुण रजोगुण के अंतर्गत ही जो सुनते आ रहे हैं। यह जीवन की गतिविधि के धाराओं के नव निर्माण हेतु उदाहरण से नहीं, उदार भाव विचार के ही अंतर्गत यह रहस्यमय जीवन के अंतर्गत क्रूर विचारधाराओं की अंत होगा। यह विचारधारा सतोगुण जिस प्रकार एक उदाहरण है कि 3 महल की मकान को तोड़ने के लिए सर्वप्रथम ऊपर की महल को तोड़ना पड़ेगा, तभी दूसरा महल को तोड़ेंगे, तभी जमीन पर प्राणियों को उखाड़ पाएंगे। यह 3 महल की मकान यह जमी से निर्मित है, सरजमी से। जमी सरजमी माताओं के गुण के अंतर्गत रजोगुण में आता है। तमोगुण द्वितीय महल है, सतोगुण तृतीय महल है। आज उदाहरण के तौर पर आज हम लोग राम कृष्ण शिव आदि को मानते ही आ रहे हैं, किंतु जानते नहीं हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते आए हैं, किंतु उनके संबंध में जानते नहीं हैं। इसलिए अंत क्रूर विचारधाराओं का अंत नहीं हो रहा है। क्यों? ये संलग्न 3 महल की मकान ये जमीन से लगाव है। सर्वप्रथम जब तक प्राचीन काल के विचारधाराओं के अंतर्गत यह जीवन का रहस्य चक्र जुड़ा हुआ है। जब तक हम पूजा नहीं करेंगे, बाबा धाम नहीं जाएंगे, काशी मथुरा नहीं जाएंगे, तो मन शांत नहीं होगा, अशांत रहेगा। हम हज करने के लिए मिलाज जकात खरात नहीं करेंगे तो मन शांत नहीं होगा। सब कुछ करने के बावजूद भी यह मन अशांत है। अशांति का आखिर कारण क्या है? शांत होगा कैसे? वर्तमान जगत में प्रवेश करने की जरूरत है। जिस प्रकार तमोगुण सतोगुण सरजमी आसमान को माना जाता है, सतोगुण के अंतर्गत में आसमान, तमोगुण के अंदर में हृदय, रजोगुण के अंदर में चरण है। कोई भी प्रणाम जब करने की जरूरत पड़ता है तो चरण को प्रणाम करते हैं। जब भी सजदा करते हैं तो धरती में ही पृथ्वी में अपने मस्तिष्क को झुकाते हैं, सर नमन करते हैं। आज नमन के ही सर न झुकाने के ही कारण हारून कारून बादशाह के संबंध में सभी जानते हैं। सर न झुकाने के ही कारण मिट्टी पलित हुए। सतोगुण राजा हरिश्चंद्र को था। राजा विक्रमाजी के अंतर्गत में सतोगुण का वास था। प्रभु श्री राम में सतोगुण की वास था। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सतोगुण की वास था, किंतु पुत्र
जो हम लोग हैं उनका वंश और उनके ही अंश हैं। चक्र व्यूह रण क्षेत्र की मैदान में अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र आता है सतोगुण में, शस्त्र हृदय है और शस्त्र चरण है। जब तक चरण को पादुका को हम किसी अनैतिक विचारधाराओं की ओर अगर नहीं ले जाएंगे तो नहीं जाएगा। आज कब्रिस्तान को घिरावट के लिए दीवाल देते हैं, श्मशान में जब दफन जलाया जाता है ये सब को, वहाँ से हम अस्तित्व ला करके हम समाधि बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? ताकि मेरा पिताजी या माताश्री का एक यादगार बना हुआ रहेगा समाधि का। और कब्रिस्तान को क्यों घेरते हैं? ताकि बाहरी किसी प्रकार का कोई पशु एवं प्रकार से कोई जाकर के उसको गंदा नहीं करे। पाक साक के लिए ही उसको घिरावट दीवार देते हैं चारों तरफ। किंतु हम लोग अपने भाई भाई के लिए जब दीवार घेरते हैं, भाई भाई से मुलाकात नहीं करते हैं, नहीं तो बात करते हैं। इतना ही नहीं, जो जन्म देने वाली माता और पिता है उससे भी नाफरमानी गिला सकवा के विचारधारा होता है मन के अंतर में। तो घिरावट सर्वप्रथम होने की जरूरत है अंतर हृदय मन विचारधाराओं का। बुराई से हम अपने आप को बचाने के लिए अपने अंतर हृदय में सत्य ज्ञान का घिरावट का जरूरत है, शांति का घिरावट का जरूरत है, श्रद्धा और प्रेम आदर और मान सम्मान कदर की घिरावट की जरूरत है, ताकि हैवानियत न प्रवेश करने पाए, नहीं तो कुचा क्रोध और अहंकार न प्रवेश करने पाए, ताकि ये अंतर हृदय भवन न गंदा हो। समाधि का मतलब क्या होता है? समविचार। बाल बच्चे अपने माता पिता के लिए समाधि बनाते हैं। समाधि का मतलब ये ब्रह्म लीन होना, ब्रह्म में प्रवेश करना, ये ब्रह्म अस्त्र है। ये जब इंसान अस्त्र से लाठी से नहीं बस में आता है तो पिस्तौल बंदूक निकालते हैं, अस्त्र शस्त्र। जब किसी से बस में ये मन दानव मन बस में नहीं होता है तो ब्रह्मास्त्र की प्रयोग करते हैं। कुलीन विचारधाराओं का बात जब अनैतिक विचारों का जब प्रयोग करने लगते हैं, दूसरे के प्रति एक दूसरे के प्रति गिला शिकवा जब करने लगते हैं, तो सबसे बड़ा मानहानि वही होता है, उसी को होता है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्म ज्ञान को जानने की जरूरत है। ब्रह्म ज्ञान को जब जान लेंगे तो कदाचित ही नहीं किसी के प्रति अप्रिय विचारधाराओं को प्रयोग में लाएंगे, मानहनन की व्यवस्था विचारधाराओं को नहीं व्यक्त करेंगे। यह संभव होगा कहाँ? संत महापुरुषों, प्रोफेट, पीर पैगंबरों के संगति से ही होगा। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात, बांस फांस मिश्री सब एक ही साथ बिकात। संत महापुरुषों की वचन है, सठ सुधरे सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। लोहा को अगर पारस मणि पत्थर में सटा करके छोड़ दिया जाए, लोहा का जंग को छोड़ा करके, तो वह सोना बन जाएगा। बुरा से बुरा इंसान है
हेमान से हेमान है, कसाई से कसाई है। संत के संगति में जाने के ही उपरांत मन में विचारधाराओं का नवनिर्माण कार्य प्रारंभ होता है। आज हम लोग देश विदेश के चक्रव्यूह में पड़े हैं, किंतु विकास के कार्य में लगना चाहिए हम लोगों को। कोई माता और पिता, एक बार की प्रसंग है, स्त्री पुरुष में, घर परिवार में विचारधाराओं का कलह विघ्न उत्पन्न हुआ। धर्म पत्नी का कहना था, गृह स्वामिनी का, कि मेरा कानून चलेगा। गृह स्वामी का कहना था कि मेरा कानून चलेगा। ये सिलसिला चलता रहा, वर्चस्व की लड़ाई। तो दोनों में विचार किया कि देखो, उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के तौर पर आज तुम्हारे विचारधाराओं के अंतर्गत सरजमी पर 4 युगों से मानव जीवन भटकता ही आ रहा है। अमन चैन सुख शांति मिला ही नहीं है 4 युगों से, तुम्हारे विचारधाराओं के अंतर्गत चलने के बदौलत। तुम्हारा विचारधारा क्या है? तुम भाई भाई से फूट डालने की कार्य तुम करती हो, चुगली के द्वारा, छल प्रपंच के द्वारा। माता पिता से तुम अलग करने की चाह करती हो, और सबसे बड़ा कीमती चीज़ है आबरू, इज्जत। इससे बड़ा दौलत दुनिया में कोई भी नहीं है, और उसको तुम लुटाने के काज करती हो। अपना ही नहीं, बाल बच्चों को भी जहन्नम की तरफ, नरक की तरफ ले जाने की चाह करती हो। इसलिए तुम्हारा कानून नहीं चलेगा, मेरा कानून चलेगा। तो मेरा कानून है क्या? आपका कानून है क्या? बोला, मेरा कानून यही है कि तुम मेरा अर्धांगिनी हो। हम तुमको लाए हैं विवाह शादी कर, तुम मेरे राज्य में प्रवेश किए हो, मेरे विचार पर तुम चलो। तो आपका मेरा विचार है क्या? मेरा विचार यही है कि संत सदगुरु कबीर साहब की वचन है, घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जेबे, बन को जाए कल्पना उपजे, तब तो कहाँ समेबे। देखो, अगर तुम बाहर जाते हो आबरू लुटाने के लिए, वहाँ भी मार काट, दंगा फसाद होगा, कुल कलंक में दाग लगेगा। सबसे बड़ा कलंक ही सबसे बड़ा दाग है। सभी दाग तो छूट जाता है, किंतु कलंक का दाग नहीं छूटता है। इसलिए मेरा विचार है कि सबसे बड़ा समस्या है प्रेम प्रसंग का। इस समस्या का समाधान परिवार, घर में रजामंदी के साथ इस समस्या का निवारण होना चाहिए। संत सदगुरु कबीर साहब की वाणी है कि जल बिच मीन प्यासी, मुहे सुनी सुनी आवत हंसी, गगन मंडल में औंधा कुआं, सगुरा भी भर पिए, निगुरा जात प्यासी, मुहे सुनी सुनी आवत हंसी। तो सतगुण मरने के बाद हम लोग जब अर्थी जाता है, सबको ले जाते हैं, तो क्या कहते हैं? राम नाम सत है, सबका यही गत है। यही ना बोलते हैं, सबका यही गत है। तो गत सब दिन से हम लोग को होता ही आ रहा है। तो हमको पंडित जी के बुला करके कर्म कौन करवा रहे हैं? कर्तव्य तो कभी जीवन में किए नहीं। भाई भाई से तो ना फरमानी रखे, जलन डहाइस्या क्रोध व्यभिचार रखे। पति पत्नी में तो आपका मिलान बनान रहा नहीं, बाल बच्चों को अधोगति की ओर ले जा रहे हैं। तो कर्म क्या कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं रामायण में, कर से कर्म करहु विधि नाना, सुरत राखु जहाँ कृपा निधाना। सुरत वहाँ रखिए, जो माता पिता सृजनहार है उसके तरफ मन को लगाइए। इंसान मरने से, मौत से आने से पहले 10 वर्ष पहले मर जाता है, तब अर्थी निकलता है। मौत, मुक्ति, मोक्ष, पहले 10 साल मर जाता है। कैसे मरता है?
बाल बच्चा जब उसका बात को कोई पालन नहीं करने लगे, मानने नहीं लगे, मनमानी करने लगे, आपसी विवाद कलह की ओर जब जाने लगता है बाल बच्चा, तो गार्जियन 10 साल पहले मर जाता है। यही आशा कर कर के रहता है कि अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा। सत्संग में जाते हैं, भजन कराते हैं, मिलाद होता है, अष्टजाम करते हैं, पंडित जी का मंगा करके चौपहला पूजा कर लेते हैं, लेकिन ये मन शांत होता नहीं है। अंत में जब कोई बात नहीं मानता है, तब जो है ये मैयत घर का सबको ले जाते हैं मट्टी मंजिल करने के लिए, दफनाने के लिए, या जलाने के लिए ले जाते हैं, या गंगा में भसाने के लिए ले जाते हैं। संत महापुरुषों की वचन है, गंग जमुन की धार बह रही है, फूटल मनुष्यवा के भाग, गुरु गम ना ही लियो। तो गंगा जमुना सरस्वती इस जीवन के अंदर में है। सरस्वती कौन है? सतोगुण है। गंगा हृदय है, जमुना चरण पादुका है। सतोगुण सरस्वती और गंगा, ज्ञान का गंगा जब बहने लग जाता है, सारे मन का अंतर का मलिनता को दूर होता है, सारे कलेश विघ्न धोया जाता है। ज्ञान की गंगा बहने से, वह सरस्वती माँ की देन है। गंगा हृदय है, गंगा मन गंगा है। मन गंगा के पानी में कछुआ मछुआ सभी वहाँ निवास करते हैं, स्नान करते हैं, किंतु मन के मलिन कुलीन विचारधाराओं का अंत नहीं होता है। गंगा सरस्वती सतज्ञान और चरण गंगा जमुना। चरण का बहुत बड़ा मोल है। किसी पुत्र वधू को बाल गोपाल नहीं होता था, कलेश विघ्न से मन में बीमारी का रोग का निवारण नहीं होता था, तो चरण को धो करके पुत्र वधू को पिलाती थी, पुत्र को पिलाता था। चरण को राम प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को केवट चरण को ही धोए थे। चरण का बहुत बड़ा मोल और महत्व है। वहाँ पर लाठी झाड़ने की काम होता हो, गाली गलौज की काम होता हो, गिला सकवा का काम होता हो, तो क्या हम लोग क्या कर रहे हैं? कैसे निवारण और समाधान होगा? फिर आगे के प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।